19 जनवरी कानपुर। एक वाइफ अपने हस्बैंड को कॉल करती है और उससे कहती है कि घर आते वक्त 6 पावर की टैबलेट्स लेते आना। हस्बैंड यह सुन के मुस्कुराता है और वह सीधा मेडिकल स्टोर पे चला जाता है। वहाँ से वो बहुत सारी शक्तिवर्धक की गोलियां लेता है और सीधे अपने घर आ जाता है। अगले दिन की सुबह उस घर से एक औरत की बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने और रोने की बहुत आवाज़ें आ रही थी। शोर सुन के मोहल्ले के लोग उस घर के पास इकट्ठा हो जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कानपुर जिले के एक छोटे से गांव बिथुर में। यहाँ पे एक मैरिड कपल रहते थे, शबाना और उसका हस्बैंड आबिद। उनका एक 10 साल का बेटा भी है जो ज़्यादातर अपने मामा के पास रहता है। 18 जनवरी 2025 शबाना शाम में अपने हस्बैंड को कॉल करती है और अपने हस्बैंड को बोलती है कि आज पावर की गोलियां ज़्यादा लेकर आना। यह सुन के हस्बैंड मुस्कुराने लगता है और वह मेडिकल स्टोर चला जाता है और वहाँ से शक्तिवर्धक की बहुत सारी टैबलेट्स खरीद कर अपने घर आ जाता है। दोनों साथ में खाना खाकर सो जाते हैं। 19 जनवरी अगले दिन की सुबह 6:30 बजे के आसपास शबाना जोर जोर से रोने चिल्लाने लगती है। रोने की आवाज़ सुन के आसपास के लोग फौरन वहां पहुंच जाते हैं और घर का दरवाज़ा खुलवाया जाता है। दरवाज़ा खुलने के बाद पता चलता है कि उसके हस्बैंड आबिद अली की मौत हो गई है। रोते रोते शबाना अपने सगे भाई सलीम को कॉल करती है और उसको कहती है कि भैया तुम्हारी जीजा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई है। ये सुन के सलीम तुरंत अपने भांजे को लेकर शबाना के घर पहुंचता है। आकर देखता है कि बहुत लोगों की भीड़ लगी हुई है और उनके जीजा आबिद की डेड बॉडी चारपाई पे रखी हुई है और उसकी बहन शबाना फूट फूट कर रो रही है, बहुत ज़्यादा चीख चिल्ला रही है। शबाना को इतना ज़्यादा रोते देखकर उसके अपने सगे भाई सलीम को ये सब हजम नहीं होता है, क्योंकि अक्सर शबाना उसको बताया करती थी कि उसका हस्बैंड उसके साथ बहुत मारपीट करता है और वह उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। फिर वो अपनी हस्बैंड के मौत पे इतना ज़्यादा शोक क्यों मना रही है। सलीम को कुछ ठीक नहीं लगता है। वह फौरन बिथुर थाना में कॉल करके इस घटना की सूचना देता है। पुलिस मौके पे पहुंचती है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम में भेजने से पहले उसके कपड़े की तलाशी ली जाती है, जहां से पुलिस को आबिद के पॉकेट से शक्तिवर्धक टैबलेट्स का 7 से 8 रैपर मिलता है और उनमें से बहुत से रैपर खाली होते हैं। जब शबाना से इसके बारे पूछा जाता है तो वह पुलिस को बताती है कि उसके हस्बैंड शारीरिक तौर पे कमज़ोर थे, जिस वजह से अक्सर वो शक्तिवर्धक गोलियां खाया करते थे। मैं उनको मना भी करती थी, लेकिन उनको ये गोलियां खाने की आदत लग गई थी। पुलिस बॉडी को अच्छे से चेक करती है तो उनको बॉडी पे किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिलते हैं। पुलिस ये मान लेती है कि एक नेचुरल डेथ है जो शक्तिवर्धक गोलियों के ओवरडोज से हुई है। रिसेंट में ही कानपुर से इस तरह के न्यूज़ निकल के आए थे। पुलिस ये बात उनके घर वालों को बताती है और पुलिस खुद भी इस पे यकीन कर लेती है। पंचनामा करने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी को उनके घर वालों को अंतिम संस्कार करने के लिए वापस दे दिया जाता है। जब 24 घंटे बाद पुलिस के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि आबिद की मौत शक्तिवर्धक गोलियों के ओवरडोज से नहीं बल्कि उनका गला दबाने से हुई है, यानी ये एक मर्डर था। पुलिस शबाना के भाई सलीम को कॉल करके बताती है कि उनके जीजा की मौत गला दबाने से हुई है। पुलिस पूछती है कि आबिद की किसी से दुश्मनी थी या किसी पे शक है आप लोगों को, तो सलीम पुलिस को बताता है कि मुझे अपनी बहन शबाना पे शक है, क्योंकि हमारे बहुत मना करने के बावजूद उसने कुछ दिन पहले अपने बेटे को हमारे पास जबरदस्ती भेज दिया था। पुलिस शबाना को अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है। शबाना पुलिस को गोल मोल बातें बताती है। पुलिस शबाना की कॉल हिस्ट्री निकालती है तो उन्हें एक नंबर मिलता है जिस पे वो बहुत ज़्यादा बात किया करती थी। इस नंबर का डिटेल्स निकालने के बाद पुलिस को पता चलता है कि ये उन्नाव में रहने वाले रेहान नाम का 22 साल के लड़के का नंबर है जो शबाना से करीबन 20 साल छोटा था। पुलिस सलीम और उनके फैमिली से पूछती है कि आप किसी रेहान को जानते हैं या आपका कोई रिलेटिव है इस नाम से। सलीम उनको बताता है कि ऐसा रेहान नाम का उनका कोई रिलेटिव नहीं है और ना ही वो ऐसा किसी को जानते हैं। पुलिस उन्नाव से उस लड़के को भी अरेस्ट कर लेती है। लेडीज़ पुलिस की सख्ती से शबाना से रेहान के बारे पूछने में पता चलता है कि वह उसको 1 साल से जानती है। 1 साल पहले उसने इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाया था। उस पे वो अपनी जवानी की फ़ोटो डाला करती थी। रेहान दिल्ली में रहकर ऑटो चलाता था।
एक दिन उसके इंस्टाग्राम की फीड में शबाना की फोटो आ जाती है। वह उसे देखकर उसकी प्रोफाइल खोलता है और उसे फॉलो कर लेता है। फिर थोड़े टाइम बाद मैसेज करना भी स्टार्ट करता है। दोनों मैसेज में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर दोनों के बीच नंबर एक्सचेंज होता है और बातचीत होना स्टार्ट हो जाता है। रेहान ये जानते हुए कि शबाना शादीशुदा है, उससे बात करना नहीं छोड़ता है। एक दिन शबाना उसको बोलती है कि मुझे तुमसे मिलने का मन कर रहा है, क्या तुम मेरे से मिलने मेरे घर आ सकते हो? मैं घर पे अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड घर पे नहीं हैं। रेहान शबाना से मिलने उसके घर चला जाता है। शबाना जो रेहान से 20 साल बड़ी थी, दोनों मिलते हैं और दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन भी बनता है। इसी तरह जब शबाना का हस्बैंड घर पे नहीं होता, वो रेहान को अपने घर बुलाती और दोनों के बीच हमेशा संबंध बनता। इसी बीच शबाना ने रेहान को बताया कि मेरा बेटा अपने मामा के पास रहता है और मेरा हस्बैंड मेरे साथ बहुत मारपीट करता है। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन वो ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ रखना चाहता है। मैं कैसे भी करके अपने पति से छुटकारा चाहती हूँ, क्या तुम मेरी इसमें मदद कर सकते हो? रेहान मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। शबाना उसे अपना प्लान बताती है। रेहान इस प्लान में अपने एक और दोस्त जिसका नाम विकास है, जो दिल्ली में उसके साथ रहता था, उसे भी पैसों का लालच देकर अपने प्लान में शामिल कर लेता है। प्लान के अकॉर्डिंग दोनों 17 जनवरी 2025 को कानपुर पहुंचते हैं। दोनों एक होटल में रुकते हैं। अगले दिन की सुबह शबाना 20,000 रुपये लेकर होटल पहुंचती है और रेहान को देती है। रेहान 10,000 अपने दोस्त विकास को दे देता है। शबाना दोनों को अपना प्लान समझा के वहां से अपने घर चली जाती है। उसी रात शबाना अपने पति से सेक्स पावर की गोलियां मंगवाती है और उसे खिलाती है और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। उसी रात 1 बजे के आसपास रेहान अपने दोस्त विकास के साथ शबाना के घर पहुंचता है। दरवाज़ा खोलने के लिए उन्हें कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ छूने से ही दरवाज़ा खुल जाता है। दोनों अंदर जाते हैं और शबाना से मिलते हैं। उसका पति उस वक्त गहरी नींद में सो रहा होता है। वो आबिद के पास जाते हैं। विकास उसका हाथ पकड़ता है और रेहान उसका पैर पकड़ लेता है और शबाना उसके सीने पे बैठ जाती है और उसका गला दबाने लगती है और तब तक गला दबाए रखती है जब तक वो मर नहीं जाता है। शबाना अपने पति का गला दबाकर कत्ल कर देती है। रेहान और विकास रात में ही दोनों पैसा लेकर वहां से चले जाते हैं। शबाना अपने हस्बैंड के पॉकेट में शक्तिवर्धक गोलियों का रैपर रख देती है ताकि जिससे सबको लग सके कि इसकी मौत ये गोलियां खाने से हुई है, और सुबह रोने का नाटक करना स्टार्ट कर देती है। यही बात थी जो सलीम को हजम नहीं हो रही थी कि कल तक जो बहन अपने हस्बैंड के साथ रहना भी नहीं चाहती थी, आज वो इतना अच्छा क्यों बन रही है और इतना ज़्यादा अफसोस क्यों दिखा रही है। इसी वजह से सलीम को अपनी बहन पे शक हुआ था, जिस कारण उसने आबिद की गोलियों से मौत की बात को नहीं माना और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। थोड़े टाइम पे ही विकास को भी अरेस्ट कर लिया गया, जिसने सिर्फ 10,000 के लिए खुद को एक मर्डर का हिस्सा बनाया। शबाना को जेल भिजवाने में अहम भूमिका उसके अपने सगे भाई सलीम की रही। ये थी शबाना की कहानी, जिसने अपने से 20 साल कम उम्र के लड़के के साथ अपना अफेयर चलाया और अपने ही हस्बैंड का मर्डर कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसी ही शॉकिंग और रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज देखने को मिलती रहे।